की सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये बिल्कुल दिया गया, हावड़ा में हमारे बिल्कुल ये प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। ये बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी सरकार है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि विपक्ष के साथ न्याय हो और विपक्ष के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपने कहा। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस जीत से बीजेपी के लिए और टीएमसी को हासिल क्या हुआ है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आखिर टीएमसी और बीजेपी हासिल क्या कर पाए हैं इस चुनाव से। यह भी एक पॉइंटर, एक मुद्दा है, इसको भी देखना चाहिए। बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी का खेला। जिस नंदीग्राम के दम पर ममता ने करीब 34 साल लगातार सत्ता में रहने वाली लेफ्ट सरकार को उखाड़ दिया था, उसी नंदीग्राम में वापसी करने के बाद सत्ता की हैट्रिक तो लगा ली, लेकिन उनका अपना जीत का खेला बिगड़ गया। नंदीग्राम हारने के बावजूद ममता का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है, इसलिए वो पूरे चुनाव भर व्हील चेयर पर नजर आई। लेकिन जब शाम को नतीजे उनके पक्ष में आए तो खुद चलकर जनता के सामने आई। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और टीएमसी के लिहाज से कुछ अहम राजनीतिक बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। बाहरी बनाम बंगाली वाला नारा कारगर रहा। सेक्युलर के साथ हिंदुत्व वाली सियासत असरदार रही। चोट के बाद व्हील चेयर पर प्रचार से सहानुभूति मिली। 50% महिलाओं को टिकट देने का फायदा मिला। बंगाल की बेटी वाला प्रचार अभियान असरदार। मां माटी मानुष वाली राजनीति फिर कामयाब हुई। नंदीग्राम लौटने से सियासी जमीन मजबूत हुई। सीएम चेहरा होने की वजह से वोटर भटके नहीं। एवं सैल्यूट टू माय नेशन आल्सो, सैल्यूट टू माय बंगाल पीपल आल्सो, सैल्यूट टू माय मदरलैंड, सैल्यूट टू माय all the people from Bengal and all the people from all over the country. Now Bengal saved the country. I am proud to say that Bengal saved the country. बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत अप्रत्याशित है। चुनावी विश्लेषक भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल की सरकार विरोधी लहर का ममता के वोट बैंक पर असर क्यों नहीं पड़ा। क्या सरकार विरोधी लहर थी ही नहीं या इसके पीछे ममता फैक्टर काम कर गया। दरअसल जनता के बीच ममता बनर्जी की तेज तर्रार नेता वाली छवि है। वो उसे चुनाव के हर मोर्चे पर बरकरार रखने में कामयाब रही। 10 साल में उन्होंने अपनी सेकुलर सियासत का प्रचार किया, पार्टी की चुनावी कमान अपने पास रखी और केंद्र से बार बार टकराव वाला रुख अपनाकर अपने वोट बैंक को यह भरोसा दिया कि वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने चुनाव से पहले द्वारे द्वारे सरकार अभियान चलाया, जिसकी वजह से आखिरी वक्त में ही सही लेकिन लोगों को लगा कि टीएमसी सरकार को उनकी फिक्र है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने चुनाव में शुरू से ही आक्रामक भाषा अपनाई और हमलावर भाषण दी ताकि उनकी फाइटर वाली छवि से जुड़े लोगों का भरोसा कायम रहे। 2021 विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती के हिसाब से टीएमसी को 49% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं, यानी उसने हर वर्ग के मतदाताओं का वोट और विश्वास हासिल किया है। बहुत बड़ा खेला होगा उधर। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अभी बहुत बधाई दे रहा है नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी को। टीएमसी के खिलाफ बंगाल में 200 प्लस वाला टारगेट लेकर चलने वाली बीजेपी के लिए नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन पार्टी ने इस चुनाव में जो कुछ पाया वो सब फायदे का सौदा है। बीजेपी ने अब तक करीब 35 से 38% वोट हासिल किए हैं, यानी उसने कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के वोट और वोट बैंक में पूरी तरह सेंध लगा दी है। बीजेपी अब बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2014 से 2019 के बीच बीजेपी का पश्चिम बंगाल में वोट बैंक बढ़ा। 2019 में बीजेपी ने 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी को बंगाल में 40% वोट मिले थे। 2021 में करीब 38% वोट मिलते दिख रहे हैं। विकास के मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार का फायदा मिला। गरीबों, पिछड़ों और किसानों के घर भोजन अभियान से वोट बैंक बढ़ा। चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी में बड़ी तोड़फोड़ करने में कामयाब रही। टीएमसी के नेता तोड़ने से प्रत्याशी और वोट बैंक दोनों हासिल हुआ। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चुनाव में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, मगर सब मिलके किस प्रकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ हम काम करें, यही ध्येय हर पॉलिटिकल पार्टी का, यही ध्येय हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। बंगाल चुनाव के नतीजों ने पहली बार ये साफ कर दिया है
कि राज्य की जनता ने सिर्फ 2 ही पार्टियों पर भरोसा किया है। लेफ्ट और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। यानी अब बंगाल में 2 ही सियासी विचारधाराएं काम करेंगी, एक ममता की और दूसरी बीजेपी की। और अब जो बहस को आगे बढ़ाने के लिए, बातचीत के लिए जुड़ रहे